तो आपको हर तरफ जंगल ही जंगल नजर आएगा। हमें लाइट नजर आ रही, उधर गए थे हम। देख सकते हैं कि आप कोई नजर लाइट नज़र नहीं आ रही होगी जहाँ पर हम यहाँ पर आए हुए जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए थे बहावलपुर, आए हम लोधरा थे, लोधरा से बहावलपुर हमें ये करना है भाई लेकर आए हैं। अब हम आगे जा रहे हैं। अब ये इलाका जरा चेक करें। एडी साहब के करतब वहाने ने कतरों के खिलाड़ी सुने होंगे वो के बंदा खलोता जाएगा। ये मियाँ साहब बैठे हैं। मियाँ साहब कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं फील कर रहे हैं, मैं महसूस कर रहे हैं मेरे भाई। ये देखें, हेलो वो कई वाला बंदा आगे खड़ा है। वो देखे जरा। हेलो स्टोरी किथे करनी ना लाइट है ना कुछ हाँ वो हो गया खड़ा है अद्धे किधर गड्डी लाओ। इथों कोई लाओ। आपका मेजबान नूर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आए थे आज लोधरा रिपोर्टिंग के लिए और वहाँ से हमारे जो लोधरा के भाई हैं उनके साथ हम एक स्टोरी करने के लिए आए हैं, आगे बहावलपुर से भी आगे। अब ये जगह का नाम मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन ये आसपास आप मेरे देखें तो आपको हर तरफ जंगल ही जंगल नजर आएगा। अब रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है। ये मेरे साथ इस वक्त एडी भाई और मियाँ साहब भी बैठे हुए हैं। मियाँ साहब, एडी भाई आप कैसा फील कर रहे हैं आते? बस तू ध्यान नाल तेन फील कराने अच्छा साडी गल ये जा रहे हैं, ये गाड़ी जो है क्रॉस करने लगी इसमें से, ये खाने में से गाड़ी जाने लगी है। वो चली गई गाड़ी, वो गाड़ी चली गई। चलें अब हम भी गाड़ी में बैठते हैं और बाकी आगे जाके करते हैं बात। आज हम आए थे लोधरा स्टोरी के लिए और उसके बाद हमारे जो हैं जानने वाले वो हमें ले आए थे एक जगह पर, वहाँ पे स्टोरी करनी थी। ये वो जगह, वो सामने लाइट नजर आ रही, उधर गए थे हम, उधर गए थे हम करने के लिए स्टोरी। और ये आसपास देखें कोई चीज़ नहीं है इधर। अब हम चलते हैं आगे, आगे जाकर हम देखते हैं कि गाड़ी यहाँ से टर्न कैसे होगी। ये गाड़ी है, अब ये देखते हैं ये कैसे टर्न होगी। ये जगह है, अच्छा ये गाड़ी अब मुड़ने के लिए तैयार है। वो खलील भाई खड़े हैं, वो मियाँ साहब हैं, ये खलील भाई हैं, एडी साहब गाड़ी चला रहे हैं। एडी ब्रो को की गाड़ी में हमने बिठाया, अभी वो टर्न करवा रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। ये गाड़ी आगे लेके आने लगा, आने दे। यहाँ से गाड़ी टर्न हो रही है, एडी मलिक गाड़ी टर्न कर रही है, गाड़ी टर्न यहाँ से कर ली है। ये हम जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये अब मियाँ साहब से पूछते हैं कि इधर आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका, ये कैसी स्टोरी रही इनकी, तो जब से ये स्टोरीज कर रहे हैं। जी मियाँ साहब आपका कैसा एक्सपीरियंस जी है? बिल्कुल मेरा नूर भाई ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है रात के 12 बजे और ऐसे इलाके में कि जो बिल्कुल सुनसान उजाड़ है। कोई आसपास यहाँ पे कोई देख सकते हैं कि आप कोई लाइट नज़र नहीं आ रही होगी जहाँ पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। पहले तो हमें यही लग रहा था कि जैसे पता नहीं किडनैप हो गए हैं, लेकिन एक दुखी फैमिली के लिए जिसका किसी एक जालिम शख्स ने सूदखोर ने जीना हराम किया हुआ था, उनके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की इससे पहली थ्रिलर स्टोरी मैंने नहीं की, तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। रात के 12 बजे आप भी देख रहे हैं, आप लोग साथ ही साथ में मियाँ साहब अल्लाह ताला जब साथ होते हैं, अच्छा काम करें तो फिर जी अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह साथ बिल्कुल देते नहीं। हैं। वो ऐसा खौफ वगैरह कुछ नहीं। आप उस तरफ ही दिखाएं, जरा लाइट जल रही है ना गाड़ी की, वो देखें दिखाएं दूर जरा। दूर तक कोई चीज नहीं नजर आ रही, वो दूर दूर देखें तक। 3-4 गिदड़ वो खड़े सामने बिल्कुल नजर आ रहे हैं यहाँ से। तो वो जब गाड़ी की लाइट देखेंगे वो उन्होंने भागना है। और यहाँ पे वो गंदे वाले जानवर भी हैं। जी जी, वो बरसात है ना, जैसे कि अब बरसात है तो वो ये चीजें हाँ तो ऐसी चीजें नहीं, तो वो आएंगी वाले जो इधर। जानवर जिनका नाम लेने से भी जुबान पलीद होती है, वो भी यहाँ के झुंड फिर रहे हैं। चले मियाँ साहब से हमने बात किया, उनका एक्सपीरियंस तो आपने देखा। अब खलील भाई हमारे साथ है, इनसे थोड़ा सा शेयर करते हैं एक्सपीरियंस और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। मैंने लाहौर से बाहर जनूबी पंजाब का ये पहला शहर देखा था लोधरा। पहली दफ़ा इधर आया हूँ बहावलपुर लोधरा। और पहला एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जी हम समझ लें कि वो यहाँ पे इस कैमरे के अलावा कहीं भी नज़र घुमाए ना तो आपको ऐसा अंधेरा लगता है जैसे आप कब्र में हो।
तो बहुत स्केरी है, बहुत ज़्यादा स्केरी है। तो बस अब दुआ करेंगे आप हम क्या यहाँ। समझते हैं कि यहाँ पे आना चाहिए दोबारा में? देखें जी, ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ माई लास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट एक्सपीरियंस है। बाकी तुसी आओ, 100 बारी आओ, मैनू पीछे तार के आओ। अच्छा जी, खलील भाई तो कह रहे हैं आप जब भी आए पीछे उतार के आए। जी तो नाज़रीन, आप एडी भाई को इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। एडी भाई बहुत परेशान है, वो यही सोच रहे हैं कि ये कहाँ पर हमें ले आए हैं, जहाँ पे उजाड़ बयाबान में ले आए, ना लाइट ना पानी कुछ भी नहीं है। हमें इधर ले आए हैं, कच्चे के इलाके में लेके आ गए हैं। अब इधर से निकलते हैं तो इनसे बात करते हैं। अब देखना ये है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें कैसा सफ़र हमारा रहता है। अभी तक तो हमारा सफ़र जो है वो खुशबाश रहा है, अच्छा रहा है। डर लगा एक दफ़ा थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे मामला ठीक हो गए हैं। मज़ीद आपको मिलते हैं आगे जाकर और आपको फिर अपडेट करेंगे। A few moments later. जी नाज़रीन, हम लोग खैजो खरीत से जो है ये उकाड़ा के पास आ गए हैं। रात को जो कैफियत थी वो बहुत बुरी थी। इस वक्त मियाँ साहब के साथ हम जा रहे हैं ये पौधे वगैरह देखते हुए। मियाँ साहब हमारे साथ हैं, आए इनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जी मियाँ साहब, आप बताएं, आज आप रात को जिधर थे आपको कैसा लग रहा था वहाँ पे? अल्लाह तेरा शुक्र है, वापस आ गए हैं खैर खैरियत से। आप पत्तों की में यहाँ पे पौधे देख रहे हैं, कुछ फलदार कुछ फूलदार छोटे छोटे पौधे मिल जाएं तो चले शुक्र है यार, ये भी सदका जारी है, पौधे लगाने चाहिए। बिल्कुल तो अब जाके ना नूर भाई सदका वगैरह देना है आप लोगों ने भी, बिल्कुल मैंने भी देना है मेरे भाई। बिल्कुल मियाँ और साहब। ये ऐसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। और हमारा जो एक दोस्त है वो तो कह रहा था कि बस पहली थी आखिरी बारी है ना, फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस। हमारे साथ ऐसे होते रहते हैं, इससे पहले भी हुए हैं मेरे साथ एडी भाई के साथ, लेकिन रात वाला जो हुआ है ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मियाँ साहब, वो हम लोग कच्चे के इलाके में पहुंच चुके थे। वहां पे अगर हम मैप पर देखें सैटेलाइट के जरिए तो हम लोग कच्चे के इलाके में थे कल। भाई कच्चे के इलाके में थे, अल्लाह पाक की जात का करम हुआ है कि उनका प्लान कुछ चेंज हो गया है। देखें, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से था ना कि सारे मामला ठीक हो गए। जो उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, अगर चला जाता तो हमें वहां पे कोई ढूंढ नहीं सकता था। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बात करना आसान है, ये बात हम अभी कर रहे हैं तो बड़े आसानी से, अब सोच तो सबर करना बड़ा मुश्किल हुआ हमारे साथ। हम तो रात से सोए नहीं। मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप रात को वहां से निकले थे, हम वहां पे कितनी देर बाद निकले थे वहां से? देर में, कितनी देर में निकले थे हम वहां से? तकरीबन 3-4 घंटे बाद। तो मियाँ साहब, नींद कहाँ पे आनी थी? नींद नहीं, बहुत 2 दिन नहीं आनी नींद। चले आप पौधे देखें। जी नाज़रीन, यकीन करें कि कुछ ऐसे कैफियत हो चुकी थी कि समझ नहीं आ रही थी क्या करें। इस वक्त टाइम हो गया है 9:08। ये देख सकते हैं आप, 9:08 हो चुके हैं। अब हम नर्सरी में जो देख रहे हैं पौधे वगैरह, एडी भाई और खलील जो हैं वो गाड़ी में है। एडी भाई भी रात को सोए नहीं थे, ऊपर से ड्राइव करके गए भी हैं और आए भी हैं। तो मजीद उनके पास चलते हैं तो फिर आपसे उनसे बात करते हैं। One eternity later. जी तो हम लोग इस वक्त लाहौर में आ चुके हैं और घर के करीब पहुंच चुके हैं। आए खलील से जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब घर आ गए हैं और क्या खुशी और क्या तासुरात है कल और क्या तासुरात है अभी। बताएं खलील। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਚੰਗੇ ਫਸੇ ਆ, ਨਾ ਰੋਇਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ। ਇਹ ਨੂਰ ਭਾਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨੂਰ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਭਾਈ को देसी कुकड़ लम्बियां लत्ता वाली खाता गया। अच्छा, आप कल गए कैसे थे? प्लान ट्रैप कैसे किया आप? वो बस हम गए तो अपने काम से थे, लेकिन वहां पे हमारा एक हादसाती दोस्त मिल गया हमें। तो उसने जो है वो कहा कि जी हमें बड़ी अच्छी, उसने बताया कि जी बहावलपुर जाना है और आगे 5 किलोमीटर है और बड़ा मजे का माहौल है, नवाबों का शहर है बहावलपुर। तो हमें ये था कि चले जाएंगे, कोई गांव वाला सिस्टम होगा, बड़ी हवेली होगी, ये वो कभी कहता रहा 5 किलोमीटर रह गया, कभी कहता रहा 7 किलोमीटर रह गया, फिर कहता रहा 5 मुरब्बे रह गया, फिर कहता 7 किले रह गया। इस तरह करते करते वो हमें कच्चे के डाकुओं के जो इलाके में है वो ले गया। आसपास जंगल थे, 10 किलोमीटर की हदूद में, ना कोई बंदा था, ना कोई चरिंद ना परिंद, ठीक है। और उस वक्त हमारे पास जो है कोई ना आगे जाने का रास्ता था, ना पीछे वापस आने का कोई रास्ता बचा था। बहरहाल अल्लाह ने शुक्र है हमें अपने घर आने का मौका दिया है, और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सबक है कि जब भी कि दोबारा किसी की बातों में नहीं आना।
कोई कहे ना कि 2 किलोमीटर जाना है तो उस पर बिलीव नहीं करना। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬਸ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਲ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਹੋਵੋਗੇ। हम मियाँ साहब से भी पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था शॉर्ट में, और पूछते हैं कि वो क्या नसीहत करते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਅਨਨੋਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੌਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੀਬੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨੂਰ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਤੇ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। जी जी बिल्कुल। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਜੀ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਸ਼ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ, बिल्कुल ऐसा ही है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਕੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਹੈ, और बोटी नहीं सी तोड़ी जा रही। ਬੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ 6th ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਹਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲ ਪਾਓ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਛਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਰਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਟਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ। एडी भाई की कल मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी, एडी एडी भाई भाई की का बात नहीं फेस निकलती। जब आपको देखा होगा आपने कि कैसा ਯਾਰ था। ਨੂਰ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ बिल्कुल ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਵਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऐसा ही है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਬਸ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾਤੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ। ऐसा ही है। ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸਾਤੀ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी नाज़रीन, आपने कल देखा था कि एडी भाई के एक्सप्रेशन कैसे थे वीडियो में। आप दोबारा मैं वो एक शॉर्ट क्लिप लगाता हूँ, आप देखिएगा कि जब हम उधर से निकल रहे थे कैसे एक्सप्रेशन थे। खलील भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे जरा पूछ लेते हैं। ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਦ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। वो फैन तो फिर बन गए थे, उधर जाते जाते उन्हें मेरा नाम याद हो गया। एक नसीहत आपको है सिर्फ, जो एडी भाई ने भी की है और मियाँ साहब ने भी किया और खलील ने भी की है, कभी ऐसे दोस्त के साथ ना जाना जिस पे आपको डाउट हो कि वो आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता। अगर आपको डाउट हो जाए, आगे नहीं जाना, उधर से वापस। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।